बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम प्रेजेंट टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की तमाम वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। सिंपल पास्ट टेंस की एक्टिव वॉइस की दो और पैसिव वॉइस की एक वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक्टिव वॉइस की दो वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और उसी सीरीज की ये अगली कड़ी है। और आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ने जा रहे हैं। इन तमाम वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप हर वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप पहली मर्तबा ये चैनल देख रहे हैं तो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस से देखना शुरू कीजिए, तो तमाम वीडियो समझने में और रवानी के लिए ये बहुत अच्छा काम होगा। Past continuous tense passive voice presented in a manner that it helps to sharpen conversational skills. It includes statements, verbal questions, WH questions, both affirmative and negative. This is me, your teacher, Amin Mahimtule. आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर हमें कमेंट की शक्ल में फीडबैक दीजिए। इस चैनल को एजुकेशन फॉर ऑल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर बनने वाली वीडियो का लिंक आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठाएं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। जिस तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस में काम के जारी रहने का मफहूम होता है, इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में भी काम के जारी रहने का मफहूम होता है। बस पैसिव वॉइस में फाइल की जगह यानी सब्जेक्ट की जगह मफूल यानी ऑब्जेक्ट से जुमले की शुरुआत होती है। काम करने वाले के बजाय जिस पर काम होता है इसे अहमियत दी जाती है। इसी के साथ में हमने आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस में ये बात बताई थी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसी कोई चीज का वजूद नहीं होता है, यानी माजी में काम हो रहा था। जो काम हो गया और माजी में चला जाता है तो हम हवाले से कोई वक्त, किसी खास वक्त में कोई काम हो रहा था उस हवाले के हिसाब से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसालें देख लेते हैं। हम जो है पहली मिसाल, पानी पिया जा रहा था, वाटर वॉज बीइंग ड्रंक। तो ये पानी पिया जा रहा था, ऐसी कोई चीज पास्ट टेंस में समझना मुमकिन नहीं है। लेकिन आप जो है इसका हवाला दें कि yesterday I heard a lot of noise from the water room when I saw water was being drunk by children। यानी कल मैंने वाटर रूम में बहुत ज्यादा शोर सुना जब मैंने झांक के देखा तो तलबा के जरिए पानी पिया जा रहा था। तो इस हवाले से ये बात हमारी समझ में अच्छी तरह से आती है। इसी तरह देखिए, पतंग उड़ाई जा रही थी तो a kite was being flown। तो आप कह सकते हैं कि लास्ट ईयर when it was the festival of Makar Sankrant, I saw that a kite was being flown from my neighborhood building। यानी पिछले साल जब मकर संक्रांति का त्योहार था तो मैंने देखा कि मेरे पड़ोस की बिल्डिंग से एक पतंग उड़ाई जा रही थी। तो ये बात हवाले के साथ में ही अहमियत रखती है, लेकिन हम जब यहाँ पर सीखेंगे तो कोई हवाला नहीं देंगे क्योंकि जुमले जुमले बहुत तवील हो जाएंगे। तो हम अपनी बात पूरी बगैर हवाले के कर देंगे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हवाला बहुत बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं सेंटेंस पैटर्न की तरफ। और आपको हम इससे पहले भी बता चुके हैं कि सारे पैसिव वॉइस का पैटर्न जो है ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट है, जिसको हम शॉर्ट में ओ प्लस वी प्लस एस लिखते हैं। और ये जो वर्ब हैं
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब इसमें was और were हैं। अब यहाँ पर बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के भी हेल्पिंग वर्ब was और were हैं, और सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस के भी हेल्पिंग वर्ब was और were हैं, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी हेल्पिंग वर्ब के पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब जो was और were हैं। तो इनमें फर्क क्या है देख लीजिए। अगर सिंपल पास्ट टेंस के एक्ट पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब was और were हैं, तो वहां पर was और were के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म इमीडिएट बाद में लगता है। और अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब was और were हैं, तो उसके बाद में ing फॉर्म लगता है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब अगर was और were हैं, तो इनके साथ में हम जो है पहले बीइंग लगाते हैं, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए, इसमें बीइंग का आना बहुत जरूरी है। हमने एक्टिव वॉइस के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस में भी आपको बताया था कि वहां पर इज एम आर के साथ में बीइंग आता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में वॉज और वर के साथ में बीइंग आता है। नेगेटिव जुमला बनाना रहा तो वॉज नॉट वर नॉट के साथ में हम बीइंग लगाते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। मिसाल देख लेते हैं। अ मैंगो वॉज बीइंग ईटन बाय फरहान, यानी आम फरहान के जरिए खाया जा रहा था। फिर हम कहेंगे कि हम बगैर रेफरेंस के, यहाँ हम जो है बगैर रेफरेंस के अगर बात पेश करेंगे तो बात सही नहीं होगी। यानी हमको कहना होगा कि आई सॉ फरहान at a hotel yesterday. He was busy. A mango was being eaten by फरहान। यानी कल मैंने फरहान के होटल के पास देखा, वो मसरूफ था, उसके जरिए काम खाया जा रहा था। तो इस तरह जो है हवाला जरूरी है। अब देखिए नेगेटिव, मैंगो वाज नॉट बीइंग ईटन बाय फरहान, मैंगोज वर बीइंग ईटन बाय फरहान। जब प्लूरल नंबर हो गया तो वॉज का वर कर दिया हमने, और मैंगोज वर नॉट बीइंग ईटन बाय फरहान। तो ये अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस आपके सामने पेश किए हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये इंपॉर्टेंट चेंजेस व्हेन एक्टिव वॉइस इज चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो हम सरसरी इसको देख लेते हैं। पहले तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा इस्तेमाल होता है, और ये अलग अलग टेंस के सारे हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ लिख लिए हैं। उनके साथ में जो भी टेंस होगा, जैसा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज वर के साथ में बीन लगाकर हम जो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलने पर जो है जो तब्दीलियां आगे टेबल में दी जाएगी, लेकिन इसके साथ में हम बता दें कि ये भी बात हम पहले बता चुके हैं कि ऑब्जेक्ट दो भी हो सकते हैं किसी जुमले में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम किसी भी जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर जुमला पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो देखिए आई वॉज गिविंग यू अ बुक, ये इसमें जो है यू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अब बुक जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जुमला शुरू करें तो a book was being given to you by me, ये पैसिव वॉइस होगा। और you से जुमला शुरू करेंगे तो you were being given a book by me। दोनों जुमलों का मतलब यही होगा कि मेरे जरिए आपको एक किताब दी जा रही थी। अभी चेंजेस हम आपको पहले भी बता चुके हैं, तो वही चेंजेस ने ध्यान से देख लीजिए, वीडियो रोक के लिख लीजिए, याद कर लीजिए, इस्तेमाल करना सीख लीजिए। अब देखिए एग्जांपल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं दांतों को ब्रश कर रहा था, ये एक्टिव वॉइस का जुमला है। आई वॉज ब्रशिंग माई टीथ। अब इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे हम, तो माई टीथ से हमारा जुमला शुरू होना चाहिए। मेरे दांत ब्रश किए जा रहे थे। तो अब जो है माई टीथ के साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब वर लगाना पड़ेगा, उसके बाद में बीइंग। तो देखिए माई टीथ वेर बीइंग ब्रश्ड। और आगे जो है बाय मी, ये भी आप लिख सकते हैं। जुमला तो यहाँ पूरा हो जाता है। और ये जो सब्जेक्ट था बाय मी, आप अगर पेपर में कर रहे हैं तो आपको लिखना जरूरी है। हम यहाँ प्रैक्टिस के लिए
इस बात को नहीं लिख रहे हैं, और इस बात के लिए इस वजह से भी नहीं लिख रहे हैं कि आपको जो है ये मफहूम आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, आप मशीनी तौर पर काम ना करें। माई टीथ वेर बीइंग ब्रश्ड, मेरे दांत ब्रश किए जा रहे थे। वो सेब खा रहे थे, दे वर ईटिंग एप्पल, एक्टिव वॉइस का जुमला, सेब खाए जा रहे थे, एप्पल्स वेर बीइंग ईटन। वो टमाटर काट रहा था, a tomato was being cut, he was cutting tomatoes, ये एक्टिव वॉइस का जुमला है। अब इसका पैसिव वॉइस, टमाटर काटे जा रहे थे, टमाटोज वेर बीइंग कट। इसी तरह देखिए वो आलू पका रही थी, शी वॉज कुकिंग पोटैटोज, आलू पकाए जा रहे थे, पोटैटोज वेर बीइंग कुक्ड। इस तरह हम क्रिकेट खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग क्रिकेट, और क्रिकेट खेली जा रही थी, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड। उस्मान और हसन टेलीविजन देख रहे थे, उस्मान एंड हसन वर वॉचिंग टेलीविजन। अब देखिए इसके पहले जो क्रिकेट था वो सिंगुलर नंबर था, उसके साथ में वॉज लगा। इस तरह टेलीविजन भी सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ में भी वॉज लगेगा। टेलीविजन देखा जा रहा था, टेलीविजन वॉज बीइंग वॉच्ड। अब इनको हम नेगेटिव के तौर पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम जो वॉज और वेर है उनके साथ में नॉट लगाएंगे। मैं अपने दांतों को ब्रश नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट ब्रशिंग माई टीथ। अब यहाँ पर मेरे दांत ब्रश नहीं किए जा रहे थे, देखिए पैसिव वॉइस, तो माई टीथ वर नॉट ब्रश्ड। वो सेब नहीं खा रहे थे, दे वर नॉट ईटिंग एप्पल्स, सेब नहीं खाए जा रहे थे, एप्पल्स वर नॉट बीइंग ईटन। वो टमाटर नहीं काट रहा था, ही वॉज नॉट कटिंग टमाटोज, टमाटर नहीं काटे जा रहे थे, टमाटोज वेर नॉट बीइंग कट। वो आलू नहीं पका रही थी, शी वॉज नॉट कुकिंग पोटैटोज, आलू नहीं पकाए जा रहे थे, पोटैटोज वेर नॉट बीइंग कुक्ड। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट नहीं खेली जा रही थी, क्रिकेट वॉज नॉट बीइंग प्लेड। और और हसान टेलीविजन नहीं देख रहे थे, उस्मान एंड हसान वर नॉट वॉचिंग टेलीविजन, टेलीविजन नहीं देखा जा रहा था, टेलीविजन वॉज नॉट बीइंग वॉच्ड। तो वीडियो रोककर आप इन तमाम जुमलों को जो है अच्छे से लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आप जो है आसानी से तमाम बातें समझ सकें। बगैर लिखे आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब देखिए वर्बल क्वेश्चन के रूल भी हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं कि जुमले में स्टेटमेंट में से हेल्पिंग वर्ब को अगर हम शुरुआत में रख दें तो वर्बल क्वेश्चन तैयार हो जाता है। अब इसकी मिसाल देखिए, ये एक्टिव वॉइस का जुमला, आई वॉज ईटिंग एन एप्पल, इसका पैसिव वॉइस, एन एप्पल वॉज बीइंग ईटन बाय मी। अब ये एन एप्पल जो है ये ऑब्जेक्ट जिसको सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, और उसका दूसरा पार्ट बीइंग हेल्पिंग वर्ब है, और फिर मेन वर्ब ईटन बाय मी। तो जब हम इसका वर्बल क्वेश्चन बनाएंगे तो वॉज को पहले लेंगे, वॉज एन एप्पल बीइंग ईटन बाय मी, ये हमारा वर्बल क्वेश्चन हो गया। मतलब होगा क्या, मेरे जरिए सेब खाया जा रहा था। तो अब हम जल्दी से जो है तमाम मिसालें देख लेते हैं और आपको बताते हैं। ये अफर्मेटिव वर्बल क्वेश्चन की मिसालें हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ अफर्मेटिव वर्बल क्वेश्चन। देखिए, क्या मैं दांतों को ब्रश कर रहा था, ये एक्टिव वॉइस का जुमला है, वॉज आई ब्रशिंग माई टीथ। और क्या मेरे दांत ब्रश किए जा रहे थे, तो ये माई टीथ वेर बीइंग ब्रश्ड में से वेर को हम पहले ले लेंगे, तो वेर माई टीथ बीइंग ब्रश्ड, ये हमारा सवाल तैयार हो गया, क्या मेरे दांत ब्रश किए जा रहे थे। क्या वो सेब खा रहे थे, वर दे ईटिंग एप्पल्स, एक्टिव वॉइस का जुमला, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या सेब खाए जा रहे थे। तो एप्पल्स वर बीइंग ईटन में से हम वर को पहले ले लेंगे, तो वर एप्पल्स बीइंग ईटन। क्या वो टमाटर काट रहा था, वॉज ही कटिंग टमेटोज, क्या टमाटर काटे जा रहे थे, वर टमेटोज बीइंग कट। क्या वो आलू पका रही थी, वॉज शी कुकिंग पोटैटोज। क्या आलू पकाए जा रहे थे, वर पोटैटोज बीइंग कुक्ड। क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे, वर वी प्लेइंग क्रिकेट, एक्टिव वॉइस का जुमला। अब पैसिव वॉइस में चूंकि क्रिकेट सिंगुलर नंबर है, इसके साथ में वॉज आता है। क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड, ये स्टेटमेंट था पैसिव वॉइस का,
वॉज को पहले ले लेंगे हम। क्या क्रिकेट खेली जा रही थी? वॉज क्रिकेट बीइंग प्लेड। क्या उस्मान और हसन टेलीविजन देख रहे थे? वर उस्मान और हसन वॉचिंग टेलीविजन। क्या टेलीविजन देखा जा रहा था? वॉज टेलीविजन बीइंग वॉच्ड। फिर हम कहेंगे इन तमाम जुमलों को आप लिख लीजिए, वीडियो रोककर इसका स्क्रीनशॉट उतार लीजिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आपकी रवानी बढ़ जाए। अब जो है एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव वर्बल क्वेश्चन हम देख रहे हैं। बहुत ही सिंपल बात है। यहाँ पर जो है जो जुमला हमारा नेगेटिव है उसको याद कर लीजिए और आपका जुमला बनाना आसान हो जाएगा। पहले एक्टिव का क्या मैं दांतों को ब्रश नहीं कर रहा था? वॉज आई नॉट ब्रशिंग माई टीथ। अब इसका पैसिव वॉइस क्या मेरे दांत ब्रश नहीं किए जा रहे थे? तो इसका जो है स्टेटमेंट था हमारा माई टीथ वेर नॉट बीइंग ब्रश्ड। वेर को पहले ले लेंगे तो वेर माई टीथ नॉट बीइंग ब्रश्ड, ये हमारा जुमला तैयार हो गया। सादा सा जुमला है लेकिन बोलने के लिए, जबान पलटने के लिए मशक करने की जरूरत होती है। क्या वो सेब नहीं खा रहे थे? वेर दे नॉट ईटिंग एप्पल्स। क्या सेब नहीं खाए जा रहे थे? वेर एप्पल्स नॉट बीइंग ईटन। क्या वो टमाटर नहीं काट रहा था? वॉज ही नॉट कटिंग टमाटोज। क्या टमाटर नहीं काटे जा रहे थे? वर टमाटोज नॉट बीइंग कट। क्या वो आलू नहीं पका रही थी? वॉज शी नॉट कुकिंग पोटैटोज। क्या आलू नहीं पकाए जा रहे थे? वेर पोटैटोज नॉट बीइंग कुक्ड। क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? वेर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या क्रिकेट नहीं खेली जा रही थी? वॉज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड। क्या उस्मान और हसन टेलीविजन नहीं देख रहे थे? वर उस्मान और हसन नॉट वॉचिंग टेलीविजन। क्या टेलीविजन नहीं देखा जा रहा था? वॉज टेलीविजन नॉट बीइंग वॉच्ड। ये नेगेटिव के भी आपके सामने एग्जाम्पल्स आ गए। अब अगला मरहला हमारा डब्ल्यू स्टेप क्वेश्चंस बनाने का है। अगर आप शुरुआत से तमाम वीडियोस देख रहे हैं तो मुझको थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाने में आसानी हो जाती है, क्योंकि रफ्तार बढ़ाने से वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है और आपको भी बात जल्दी समझ में आती है अगर आप पहले से वीडियो देख रहे हैं और आप इसको रोक कर तमाम जुमलों को लिख सकते हैं। तो अब हम आते हैं वर्बल क्वेश्चन, डब्ल्यू स्टेप क्वेश्चन की तरफ। ये बातें भी हम आपको बार बार बता चुके हैं कि वर्बल क्वेश्चन के आगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन रखने से हमारा डब्ल्यू स्टेप क्वेश्चन तैयार होता है। व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ और हु। ये तमाम जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस ऐसे हैं जो हम वर्बल क्वेश्चन के आगे रख दें तो हमारा क्वेश्चन तैयार हो जाता है। सिर्फ हम इसमें जो है ये हु जो है किसको के मानी में, और व्हाट से जब सवाल बनाते हैं हम तो जवाब को उसके अंदर नहीं रखते हैं। और फिर ये जो है हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और विच जैसे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं जिनके साथ में हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट वर्बल क्वेश्चन में से पहले रख देते हैं जो हमको आंसर में चाहिए, और बाकी का फिर वर्बल क्वेश्चन का हिस्सा लिख देते हैं। एग्जाम्पल से बात समझ में आ जाएगी। और जब हम पैसिव वॉइस में जो हु से बना हुआ जुमला होता है कौन के मतलब में, तो उसको जब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो ये बाय होम से बनता है। तो ये तमाम मिसालें आके आपके सामने हैं, जल्दी से देख लेते हैं। देखिए ये हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन लिख रहे हैं। पहला व्हाट है, फिर व्हेन है, व्हाई है, हाउ है, वेयर है और हु है किसको के मानी में। फिर हाउ मेनी, फिर हाउ मच, उसके बाद में जो हुज है, उसके बाद में जो विच है और उसके बाद में जो है बाय होम यानी किसके जरिए। तो अब हम सारी जो है वर्बल क्वेश्चंस यहाँ पर लिख लेते हैं जल्दी से, और फिर हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लगा लगा के सवालात बनाते हैं। देखिए पहला सवाल बना हमारा व्हाट वाज बीइंग ईटन बाय मी। अब यहाँ पर एप्पल्स हमने हटा दिया है ना। तो व्हाट वाज बीइंग ईटन बाय मी यानी मेरे जरिए क्या खाया जा रहा था। व्हेन वाज एन एप्पल बीइंग ईटन बाय मी यानी मेरे जरिए सेब कब खाया जा रहा था। वाई वॉज एन एप्पल बीइंग ईटन बाय मी यानी मेरे जरिए सेब क्यों खाया जा रहा था। हाउ वॉज एन एप्पल बीइंग ईटन बाय मी यानी मेरे जरिए सेब कैसे खाया जा रहा था। वेयर वॉज एन एप्पल बीइंग ईटन बाय मी यानी मेरे जरिए सेब कहाँ खाया जा रहा था। हु वॉज बीइंग गिवन एन एप्पल
टू बाय मी यानी मेरे जरिए किसको सेब दिया जा रहा था। हाउ मेनी एप्पल्स वेर बीइंग ईटन बाय मी, मेरे जरिए कितने सेब खाए जा रहे थे। हाउ मच एप्पल्स जूस वॉज बीइंग ड्रंक बाय मी, मेरे जरिए कितना सेब का रस पिया जा रहा था। हुज एप्पल्स वेर बीइंग ईटन बाय मी, किसका सेब मेरे जरिए खाया जा रहा था। विच एप्पल्स वेर बीइंग ईटन बाय मी, किसके सेब कौन से सेब मेरे जरिए खाए जा रहे थे। और बाय हुम वर एप्पल्स बीइंग ईटन, यानी किसके जरिए सेब खाए जा रहे थे। अब आपको क्या करना है इसमें, ये सवालात बनाना भी है और बहुत ही खूब बात होगी कि आप इनके जवाबात भी देते जाएं। तो जवाबात सवालात से आपकी जबान निखरती है। जैसा व्हाट वाज बीइंग ईटन बाय मी, यानी मेरे जरिए क्या खाया जा रहा था, आप आंसर लिखेंगे एन एप्पल वाज बीइंग ईटन बाय मी। कोई और चीज भी लिख सकते हैं। व्हेन वाज एन एप्पल बीइंग ईटन बाय मी, तो एन एप्पल वाज बीइंग ईटन बाय मी इन द मॉर्निंग, आप जवाब दे सकते हैं। वाई वॉज एन एप्पल बीइंग ईटन बाय मी, मेरे जरिए सेब क्यों खाया जा रहा था। एन एप्पल वॉज बीइंग ईटन बाय मी बिकॉज इट वॉज सजेस्टेड बाय डॉक्टर, मेरे जरिए सेब खाया जा रहा था क्योंकि डॉक्टर के जरिए मशवरा दिया जा रहा था। तो इस तरह से आप जवाब देते हैं तो आपकी जबान सुधरती जाती है, आपका फायदा बढ़ता जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस के सवाल देखते हैं। देखिए क्या खाया जा रहा था, व्हाट वाज बीइंग ईटन। सेब क्यों खाए जा रहे थे, वाई वर एप्पल्स बीइंग ईटन। सेब कैसे खाए जा रहे थे, हाउ वर एप्पल्स बीइंग ईटन। सेब कब खाए जा रहे थे, व्हेन वर एप्पल्स बीइंग ईटन। सेब कहाँ खाए जा रहे थे, वेयर वर एप्पल्स बीइंग ईटन। कितने सेब खाए जा रहे थे, हाउ मेनी एप्पल्स वर बीइंग ईटन। कौन से सेब खाए जा रहे थे, विच एप्पल्स वर बीइंग ईटन। और किसके सेब खाए जा रहे थे, हुज एप्पल्स वर बीइंग ईटन। तो मश्क जितनी आप करें उतनी आपके लिए कम है, आपकी जबान बेहतर होती जाती है। मश्क से प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो देखिए टेबल प्रैक्टिस करते हैं। ये लेटर और हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ में वॉज, साथ में बीइंग भी आएगा, और वॉज नॉट बीइंग नेगेटिव के लिए, और लेटर्स के साथ में वर बीइंग और वर नॉट बीइंग और रिटर्न, ये वर्ब आएगा। आगे जो बाय मी, बाय यू, बाय दे, बाय ही, बाय शी, ये सब हम लिखने वाले नहीं हैं। तो ये आप जहन में रखिए। यही बात जो हमने बोली आपको नीचे लिखी है कि हम ये जदवल के जरिए प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ख्याल ही नहीं करेंगे, बल्कि हम ऑब्जेक्ट का सिरे से इस्तेमाल ही नहीं करने वाले हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जो है जुमले बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। देखिए खत लिखा जा रहा था, तो अ लेटर वॉज बीइंग रिटन, खत नहीं लिखा जा रहा था, अ लेटर वॉज नॉट बीइंग रिटन। फिर क्या खत लिखा जा रहा था, वॉज अ लेटर बीइंग रिटन। और क्या खत नहीं लिखा जा रहा था, तो वॉज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन। उसके बाद क्या लिखा जा रहा था, वॉट वॉज बीइंग रिटन। और क्या नहीं लिखा जा रहा था, वॉट वॉज नॉट बीइंग रिटन। देखिए अब इस बात को जहन में रखिए कि जो है क्या खत लिखा जा रहा था और क्या लिखा जा रहा था, दोनों में फर्क है। पहला वर्बल क्वेश्चन और दूसरा डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन है। आगे देखिए कब खत लिखा जा रहा था, व्हेन वाज अ लेटर बीइंग रिटन। कब खत नहीं लिखा जा रहा था, व्हेन वाज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन। कहाँ से खत लिखा जा रहा था, वेयर वाज अ लेटर बीइंग रिटन फ्रॉम। कहाँ से खत नहीं लिखा जा रहा था, वेयर वाज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन फ्रॉम। किधर से खत लिखा जा रहा था, वेयर वाज अ, किधर को खत लिखा जा रहा था, वेयर वाज अ लेटर बीइंग रिटन टू। किधर को खत नहीं लिखा जा रहा था, वेयर वाज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन टू। और क्यों खत लिखा जा रहा था, व्हाई वाज अ लेटर बीइंग रिटन। और क्यों खत नहीं लिखा जा रहा था। थोड़ा सा स्लाइड ऐसा से आ रही है। तो व्हाई वाज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन। इसके बाद में किसे खत लिखा जा रहा था, was a letter being written to, किससे खत नहीं लिखा जा रहा था, was a letter not being written to।
तो इन तमाम जुमलों को आपके पास लिखा होना चाहिए, याद होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। और फिर आप जो है ऑब्जेक्ट और वर्ब बदल बदल कर जो है जुमले बनाते जाएं। जैसा स्टोरी वॉज टोल्ड, स्टोरी वॉज नॉट टोल्ड, अ बुक वॉज रेड, अ बुक वॉज नॉट रेड। सारे सवालात, सारी मशक आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसके आगे की मशक करते हैं। ये हाउ मेनी, हाउ मच वगैरह से जो क्वेश्चंस हैं, किसके जरिए खत लिखा जा रहा था। बाय होम वॉज अ लेटर बीइंग रिटन। देखिए बाय होम जो है, ये हु से जो हु वॉज राइटिंग अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस है बाय होम वॉज अ लेटर बीइंग रिटन। और किसके जरिए खत नहीं लिखा जा रहा था, बाय होम वॉज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन। ये हु वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर का पैसिव वॉइस है, हु का हमने बाय होम कर दिया। कितने खत लिखे जा रहे थे, देखिए हाउ मेनी के साथ में लेटर्स हम रखेंगे, हाउ मेनी लेटर्स वर बीइंग रिटन। कितने खत नहीं लिखे जा रहे थे, हाउ मेनी लेटर्स वर नॉट बीइंग रिटन। किसका खत लिखा जा रहा था, हुज लेटर वाज बीइंग रिटन। किसका खत नहीं लिखा जा रहा था, हुज लेटर वाज नॉट बीइंग रिटन। कौन सा खत लिखा जा रहा था, विच लेटर वाज बीइंग रिटन। कौन सा खत नहीं लिखा जा रहा था, विच लेटर वाज नॉट बीइंग रिटन। तो ये तमाम मशकें आपको एकदम अच्छे से करना है। और ये करने के बाद में आपको हर वीडियो में, जिससे हम ड्रिल प्रैक्टिस देते हैं, यहाँ भी दे रहे हैं कंटिन्यूस टेंस की। आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में मच करते रहेंगे तो आपकी रफ्तार बढ़ते रहेगी। अब देखिए जैसा आपके सामने जुमला है एक्टिव वॉइस का, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस होगा अ लेटर वॉज बीइंग रिटन। आप चाहे तो पहले अ लेटर वॉज बीइंग रिटन ले लीजिए, इसका एक्टिव वॉइस बनाने की कोशिश कीजिए। जब आप इसको लेंगे अ लेटर वॉज बीइंग रिटन, तो फिर आपको सोचना होगा कि इसमें सब्जेक्ट तो नहीं है, तो सब्जेक्ट आपको अपनी मर्जी से डालना होगा। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी, तो इसका हो जाएगा आई वॉज राइटिंग अ लेटर। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय यू, तो यू वर राइटिंग अ लेटर। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम, तो ही वॉज राइटिंग अ लेटर। इस तरह से मशक करने से आपकी इंग्लिश अच्छी होती जाएगी। जरूरी नहीं कि शुरुआत में ही आप इसकी मशक कर लें, शुरुआत में तो आप इसको रिपीट कर लें। जब आप इसमें पूरे माहिर हो जाएं तो आप अपने अलग अलग तरीकों से अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर वॉज नॉट बीइंग रिटन, वॉज आई राइटिंग अ लेटर, वॉज अ लेटर बीइंग रिटन, वॉज आई नॉट राइटिंग अ लेटर, वॉज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन, what was I writing, what was being written, what was I not writing, what was not being written, when was I writing a letter, when was a letter being written, when was I not writing a letter, when was a letter not being written। देखिए यहाँ पर जो है एक्टिव वॉइस के जुमले में नॉट नहीं लगा है, when was I not writing a letter आप कर लीजिए, इसको करेक्ट कर लीजिए। फिर where was I writing a letter from, तो where was a letter being written from, where was I not writing a letter from, where was a letter not being written from, where was I writing a letter to, where was a letter being written to, where was I not writing a letter to, where was a letter not being written to, और why was I writing a letter, तो why was a letter being written। और फिर जो है अगला, when was I writing, when was I not writing a letter, तो when was a letter not being written। तो ये तमाम सब जुमले स्लाइड के बने हुए आपके सामने हैं। इस पर आप अच्छे से मश्क कर लीजिए, इनको अच्छे से उतार लीजिए और अच्छे से महारत हासिल कर लीजिए। तमाम टेंसेस में इस तरह से महारत हासिल करने से आपकी अंग्रेजी बहुत जबरदस्त हो जाएगी और आपको जो है फर्राटे से गुफ्तगू करना आसान हो जाएगा। अब ये इस तरह की मशक करने के बाद में जो कुछ जुमले जो हम आपको उर्दू में दे रहे हैं, इनको आप इंग्लिश में तर्जुमा करते जाइए।
और सारे जुमले जो है जो आपने बनाए हैं बनाते जाइए। जैसा सुफियान सुफियान के जरिए वॉलीबॉल खेला जा रहा था, तो वॉलीबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय सुफियान। अब ये एक्टिव अपना पैसिव वॉइस का अफर्मेटिव जुमला बना। नेगेटिव बनाइए, वॉलीबॉल वॉज नॉट बीइंग प्लेड बाय सुफियान। वर्बल क्वेश्चन बनाइए, वॉज वॉलीबॉल बीइंग प्लेड बाय सुफियान और was volleyball not being played by Sufyan? What was being played by Sufyan? What was not being played by Sufyan? इस तरह आपकी महारत जो है बढ़ते जाएगी। जुमले अपने सामने रखते जाइए और आप जो है जुमले बनाते जाइए। सुल्ताना के जरिए सब्जी काटी जा रही थी, वेजिटेबल्स वॉज बीइंग कट बाय सुल्ताना। हमारे जरिए पानी पिया जा रहा था, वाटर वॉज बीइंग ड्रंक बाय अस। और अहमद और सुलेमान के जरिए कबड्डी खेली जा रही थी, कबड्डी वॉज बीइंग प्लेड बाय अहमद एंड सुलेमान। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा और आप जो है इस वीडियो को देख कर लिख कर अच्छे से मश्क करेंगे। अ बिग थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट की शक्ल में फीडबैक दीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको जो है आने वाली वीडियो खुद ब खुद मिले। और इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का फ़ायदा हो। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो हम पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस की बनाएंगे और जल्द ही इस वीडियो के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।